अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। हमारा आज का टॉपिक ये है कि जस्टिस ऑफ पीस के पास किन वजूहात की बुनियाद पर एप्लीकेशन दी जा सकती है, एप्लीकेशन कौन दे सकता है और एप्लीकेशन किसके खिलाफ दी जा सकती है। तो जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात को डील करेगा सेक्शन 22A और 22B CRPC और सेक्शन 25 CRPC। सेक्शन 25 CRPC के तहत जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात ज़िला के सेशन जज साहब के पास होते हैं और अगर वो मुनासिब समझे तो किसी भी एडिशनल सेशन जज साहब को जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात के साथ नामजद कर सकते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के पास एप्लीकेशन पुलिस से मुतासरा कोई भी शख्स दायर कर सकता है और जो एप्लीकेशन जस्टिस ऑफ पीस के पास दायर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस अथॉरिटीज़ के खिलाफ दायर की जाती है। एप्लीकेशन किसी भी प्राइवेट शख्स के खिलाफ दायर नहीं की जाती। अब हम यहाँ देखेंगे कि किन मामलात में जस्टिस ऑफ पीस के पास रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है और जस्टिस ऑफ पीस साहब उसके ऊपर मुनासिब हदायत पुलिस अथॉरिटीज़ को जारी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। मतलब जब किसी के साथ कोई ऑफेंस हो जाए, कोई वक़ुआ हो जाए तो ज़रूरी है कि वो अपनी एप्लीकेशन लेके मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाएगा। उसकी दरख्वास्त पर SHO साहब बाउंड हैं कि उसकी एप्लीकेशन के ऊपर FIR दर्ज करेंगे। अगर SHO साहब एप्लीकेशन पे FIR का अंदराज नहीं करते तो मुतासरा शख्स पुलिस की हायर अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन देगा जिसमें ये जिक्र करेगा कि मैंने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाके SHO साहब को एप्लीकेशन दी थी लेकिन मेरी दरख्वास्त के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हायर अथॉरिटी से SP, SSP, CPO, RPO, लेकिन अगर इसके बावजूद भी उस मुतासरा शख्स की एप्लीकेशन के ऊपर FIR का अंदराज नहीं होता तो फिर वो बंदा क्या करेगा, वो एक वकील के ज़रिए या अपने तौर पर भी जस्टिस ऑफ पीस साहब को एक एप्लीकेशन देगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो जस्टिस ऑफ पीस साहब उसके ऊपर कमेंट्स तलब करेंगे, पुलिस अथॉरिटीज़ से उसकी वजह पूछेंगे कि आपने एप्लीकेशन के ऊपर FIR का अंदराज क्यों नहीं किया और अगर जस्टिस ऑफ पीस साहब मुनासिब समझे तो पुलिस अथॉरिटीज़ को अंदराज मुकदमा का हुक्म जारी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियारात हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन को किसी एक पुलिस ऑफिसर से तब्दील करके मुंतकिल करके किसी भी दूसरे पुलिस ऑफिसर को उसकी तफ्तीश सौंप सकते हैं। अगर आप अपनी जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जिसके पास आपकी तफ्तीश चल रही है, अगर आप उसकी तफ्तीश से मुतमिन नहीं हैं, आप समझते हैं कि वो शायद दूसरी पार्टी के साथ मिली भगत किए हुए है, आपके केस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके केस की तफ्तीश मेरिट के ऊपर नहीं कर रहे, तो आप उसके खिलाफ हर अथॉरिटीज़ को पहले एप्लीकेशन देंगे। अगर आपकी तफ्तीश तब्दील नहीं होती तो आप जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास तब्दीली तफ्तीश की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और अगर जस्टिस ऑफ पीस साहब मुनासिब समझें तो उसमें तब्दीली तफ्तीश का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 बात यह है कि अगर कोई पुलिस अफसर अपने इख्तियारात से गफलत बरतता है, अगर कोई पुलिस अफसर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है या अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने में नाकाम रहता है या अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है तो आप जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात फाइनल और क्लियर हो गई कि कोई भी शख्स पुलिस से मुतासरा जो हो वो पुलिस अथॉरिटीज़ के खिलाफ जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन दे सकता है और जस्टिस ऑफ पीस साहब इसमें जो मुनासिब समझे वो पुलिस ऑफिसर्स को हदायत जारी कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालात का जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया।